दोस्तों, आज की कहानी है दहेज का झूठा आरोप। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अंजलि के घर पर आज बहुत चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, आखिरकार अंजलि की शादी थी आज। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर का हर एक सदस्य बहुत व्यस्त था। अंजलि का मेकअप बहुत शानदार हुआ था। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। अंजलि की माँ ने अंजलि को काला टीका लगाया और नजर भी उतारी। अनुराग भी दूल्हे के रूप में बहुत जस रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उन्हें ही देखकर उनकी किस्मत पर रसक कर रहे थे। फेरों से एन पहले अंजलि बिफर पड़ी। हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने माजरा पूछा तो बताया कि दूल्हे ने कार की मांग कर दी थी दहेज में। अंजलि पढ़ी लिखी लड़की थी। वह ऐसे कैसे सहन कर सकती थी? फिर वह जॉब भी कर रही थी, तो वह आर्थिक रूप से कमजोर भी नहीं थी। हंगामा बरपा हुआ था। अंजलि ने घोषणा कर दी थी कि वह दहेज लोभी अनुराग से शादी नहीं करेगी। पुलिस को फोन भी अंजलि ने किया। दूल्हे और उसके घर वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बहुत सफाई दी कि हमने ऐसी कोई मांग नहीं की है और हम लोग अब भी बिना दहेज शादी करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अंजलि ने मीडिया को भी फोन कर दिया था। एक पत्रकार भी फौरन आ गया। उसने अंजलि का इंटरव्यू लिया। अंजलि ने साफ साफ कहा कि वह पक्ष को 25 लाख रुपए का दहेज चाहिए। इसके बावजूद वह एक कार मांग रहे हैं। मैंने ऐसे दहेज लोभियों से शादी नहीं करना चाहती हूँ। शायद जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूं, पर इस भेड़िए से शादी नहीं करूंगी। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। न्यूज चैनल पर ये समाचार ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलने लगा। अब तो बाकी के चैनलों में भी होड़ लग गई थी। अंजलि के पास सारे मीडिया चैनल वाले आ गए थे। अंजलि भी अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी बड़ी तफसील से सुनाती थी। किसी भी चैनल वाले ने अनुराग एवं उसके परिवार वालों से नहीं पूछा कि क्या उन्होंने कार की मांग की थी या नहीं, दहेज में 25 लाख रुपए लिए थे या नहीं। भारत में कानून महिलाओं के पक्ष में है। चाहे वे कितना ही बड़ा झूठ और आरोप क्यों न लगा दे, उसकी बात को ही सच माना जाता है। पुरुष से ये तक नहीं पूछा जाएगा कि घटना क्या है। ये स्वयं मान लिया जाएगा कि उसने दहेज मांगा होगा, यहाँ मारपीट की होगी। पुरुष चाहे कितने भी दुआई देता फिरे कि उसने न कुछ किया है और न ही कुछ करेगा। दहेज की बात तो बिल्कुल ही झूठी है, मगर उसकी बात नकारात्मक खाने में तूती की तरह दब जाएगी। बारात बेरंग वापस लौट गई। अनुराग के पापा को दिल का दौरा पड़ा। एक नामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 20 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद उन्हें बचा नहीं गया। अनुराग उसकी माँ बहन को जेल में डाल दिया गया। अनुराग एक एमएनसी में अच्छे पद पर था। अनुराग को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी मम्मी सरकारी स्कूल में अध्यापक थी। जेल में रहने के कारण उसे निलंबित कर दिया गया। अनुराग की माँ और बहन को उस न्यायालय से बड़ी मुश्किल से जमानत मिल गई थी, लेकिन अनुराग को 1 साल बाद जमानत मिली। अनुराग का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। अंजलि के लिए बड़ी मुश्किल से एक प्रस्ताव आया। अभिजीत और अंजलि की शादी हो गई। कोर्ट में केस चलता रहा। 8-10 साल लगना तो बहुत मामूली सी बात है। इस देश में इंसाफ के लिए इस केस के 8 साल बाद फैसला आया। अंजलि का पूरा केस झूठा पाया गया। वस्तुतः अंजलि और अभिजीत एक दूसरे से प्रेम करते थे। विवाहित होने के कारण घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अंजलि ने एक प्लान बनाया और उसने अनुराग से शादी की हामी भर दी। ठीक शादी के दिन उसने दहेज का झूठा आरोप लगाकर शादी नहीं करने की बात कहकर मीडिया और समाज में हीरो बन गई थी। मीडिया ने उसे शेरनी की तरह प्रस्तुत किया था। देखते ही देखते वह लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। चैनलों में वह उसी दुल्हन के मेकअप में गई और सारा दोष अनुराग और उसकी मम्मी पापा और उसकी बहन पर डाल दिया गया।
पुलिस और मीडिया ने अपना काम बखूबी किया। अनुराग और उसके घर वालों को राक्षस घोषित कर दिया गया था। 8 साल बाद केस का फैसला हुआ। दहेज के कोई सबूत नहीं पाए गए। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंजलि ने ये शादी तोड़ने के लिए अनुराग और उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाए थे, जिनमें कोई दम नहीं है। कोर्ट ने अपने निर्णय में अंकित किया था कि काश वे अंजलि के फैसला कोई कार्रवाई कर सकते। अनुराग की नौकरी छूट गई। 1 साल जेल में रहा। उसके पिताजी दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे। इलाज में 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और वो कंगाल हो गए थे। उसकी मां सस्पेंड हो गई थी और मां तथा बहन को जेल में रहना पड़ा। पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। अंजलि को तो इनाम मिल गया था। इस पूरे ड्रामे का उसे उसका प्यार अभिजीत मिल चुका था। वह तो निहाल हो गई थी। मुसीबत तो अनुराग और उसके परिजनों की थी। इस देश में हमने पुलिस, मीडिया और न्यायालयों का न्याय देखा, लेकिन ये भूल गए कि सबसे बड़ी अदालत का न्याय होना अभी बाकी है। उसकी निगाहों से कुछ भी छुपा नहीं रहता है। ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो वो आवाज नहीं करते हैं। अंजलि की भाभी ने भी यही आरोप अंजलि के मम्मी पापा और परिवार वालों पर लगाया। अंजलि के मम्मी पापा भाई अब सब जेल में हैं। अंजलि भी जेल में दाल दल रही है। अब हुआ इंसाफ। मुझे तो अब आनंद आ रहा है। दुष्टों को दंडित देखकर मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसा ही होता है। जो झूठे लोग होते हैं उनकी तरफदारी होती है, उनको ही न्याय मिलता है। पर ऊपर वाला सब देख रहा है। आखिरकार अनुराग को न्याय मिल गया। पर न्याय मिलने से क्या हुआ? उसका परिवार पूरा बर्बाद हो चुका था। उसके सब कंगाल हो चुके थे। नौकरी जा चुकी थी। खैर, नौकरी तो वापस मिल जाएगी, पर वो पिता कहाँ से आएंगे? वो पिता भी जा चुके थे। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि ऐसा झूठा आरोप किसी पर ना लगाए और ऐसी किसी को पीड़ा ना दे। दोस्तों, ये ऐसे लोग बहुत बैठे हैं अंजलि जैसे, जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ, अगर शादी करना नहीं पसंद हो तो कुछ भी करके घर वालों को मना लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।